मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या है? वो बात करते क्या है? वो मन की बात करते हैं। और मन की बात करती करी किससे जाती है? मेहरारू से। मेहरारू वही है ना। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। वो शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। मोदी को दिल्ली की गद्दी से गुजरात भेजने जा रही है और हरियाणा के लाल केजरीवाल इसको गुजरात भेज रहा है। इसीलिए इसने केजरीवाल को जेल में डाला। अगर इसमें इतना दम होता, हरियाणा के लाल केजरीवाल से चुनाव में तो हाथ करके दिखाता। हम मानते हैं भाई वाकई में गुजरात का मोदी वाकई में बहुत बड़ा महान। मोदी जाएगा फिर ऐसा इलाज होगा, ये क्या होगा? हाँ तो बिल्कुल साफ है। तो आप इस बात के लिए आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी सही तरीके से अंदर गए हैं, सिसोदिया जी सही तरीके से गए हैं, संजय सिंह सही तरीके से गए हैं। जो आदमी आवाज उठा रहा है वो जेल के अंदर जा रहा है। पत्रकार नहीं, प्रवक्ता है बीजेपी का। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते हैं? आप हमें लगता है अभी कुछ देर पहले आपने हमारी बात सुनी नहीं कि मैं भी मोदी का परिवार के साथ साथ कह दो ना कि मैं भी मोदी का पत्रकार। ये जनसैलाब आम आदमियों का जनसैलाब है। ये जनसैलाब गरीब और मजलूम का जनसैलाब है। ये जनसैलाब लोकतंत्र और संविधान बचाने की जनसैलाब है। ये जनसैलाब है तो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बनने की जनसैलाब है। ये जनसैलाब है तो इंडिया गठबंधन की उस मजबूत स्तंभ को बनाए रखने की जनसैलाब है। ये जनसैलाब ये बताता है कि आज इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। ये जनसैलाब ये बताता है कि हमारी कलम और किताब को छीनने वाली ताकतों को कमज़ोर करने की आज ज़रूरत है। ये जनसैलाब ये बताता है कि आज महिला सम्मान को बनाने की ज़रूरत है। ये जनसैलाब ये बताता है कि आप सत्ता के शासक के रूप में आप एक तानाशाही का रूप नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी और इनके आका ने देश के अंदर तानाशाही का रूप लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है, वो कहीं न कहीं देश की आम जनता की आवाज़ को बंद कर रही है। आप विपक्षी नेता नहीं, भ्रष्टाचारी को जेल में डाला। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी वो शुभेंदु अधिकारी भी था, भ्रष्टाचारी वो तमाम नेता थे, छगन भुजबल से लेकर येदियुरप्पा से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से लेकर एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार से लेकर वो अशोक चौहान तक, ये सारे भ्रष्टाचारी थे। आखिर भ्रष्टाचारी वो कैसे हो सकता है जो आम आदमी के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है? आखिर वो भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है जो आम आदमी के बच्चे और परिवार को स्वास्थ्य के लिए अस्पताल देने की बात करता हो? आखिर वो आम आदमी का भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है जो आम आदमी को बिजली हो चाहे पानी हो उसके नाम पे सशक्त करने की काम करता हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ चंदा के नाम पर देश के सारे पैसे को लूट कर अपने खजाने में भरने का काम करता है, दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो किसानों को गाली देने का काम करता है, दूसरी तरफ किसानों को आतंकवादी संगठन कहने का काम करता है, दूसरी तरफ छात्रों को आतंकवादी संगठन कहने का काम करता है, दूसरी तरफ महिलाओं के चरित्र पर सवाल करते हैं। क्या लगता है जब भ्रष्टाचार को कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं? देखो बात ये है कि भारतीय एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो पब्लिक के द्वारा पब्लिक के बीचों में से जो नेता चुने जाते हैं, केजरीवाल उनमें से एक व्यक्ति है जो भारी बहुमत से सीएम बना है, तीसरी बार सीएम बना है, जिसने स्वास्थ्य केंद्र अच्छे बना रखे हैं, जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, और एजुकेशन में उसने एकदम क्रांति लेके दिखाई है। जो आज से केजरीवाल जी के लिए आप आए हैं? क्या बोला? केजरीवाल जी के लिए आए हैं? बिल्कुल हम केजरीवाल के आए हैं क्योंकि केजरीवाल एक ईमानदार नेता है, उसे बढ़कर नेता और कोई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ही डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी को अगर केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए तो उनकी जो सरकार है शायद धीरे धीरे चलती रहेगी, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो पब्लिक का जनसैलाब आया हुआ है ये सब समझ चुके हैं कि केजरीवाल को भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे, सारे जेल में जाएंगे। और बीजेपी तो खुद भ्रष्टाचार की पार्टी है, उसको भारतीय जुमला पार्टी किया जाता है। खुद चोर है, चोर। मोदी गुंडा चोर है, मोदी गुंडा चोर है, उसको हटाना है। हटाना है, सेंटर से जाना है। कमाल की बात करते हैं यार भाई। 400 एक बात बता, मैं हरियाणा से हूँ, 7 कैंडिडेट उधार के लिए रखे कबाड़ में से ठाक के, वो आपको भी पता होगा। और मोदी ने डरा किससे? केजरीवाल से। हरियाणा का सीएम चेंज कर दिया। मैं रेवाड़ी से हूँ जी, ठीक है। और हमने 2013 में मोदी सरकार पूरे बहुमत से बनाई थी। और मैं हरियाणा का कह रहा हूँ, आपसे माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी, इबकान है मोदी का 400 पार, तो मतलब 400 मात है। तू मैं सच्ची बता दूं 170 सेंटर से बाहर जाएगा। 170 मोदी 420 खुदा। हरियाणा में 10 की 10 थी, इस मात है 10 की 10 सारी इंडिया का। मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। कैसे ये गुजराती की गारंटी कोई ना करे, चाइनीज सामान हो से ना, वैसे गुजराती आइटम है, कोई विश्वास नहीं करने वाला। इबकान है मेरे भाई, आपके माध्यम से कह दूं, मैं हरियाणा से हूँ। इबकान ने 10 की 10 सारी इंडिया
गठबंधन से मिलेगी। अब चार भैया आप किस गारंटी की बात करते हो? मोदी की गारंटी? मोदी की तो खुद की अपनी गारंटी का नहीं पता। वो तो एक नंबर का भ्रष्टाचार आदमी है कि स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे उसने कितने हजारों लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिला कोरोना में, उनके अरबों रुपये खर्चा दिखाकर वो कहाँ चले गया? क्या वो घोटाला नहीं था? जो टोल प्लाजे निकले, टोल प्लाजे लगाए हुए था पे, उनमें अरबों रुपए की आमदन होती है। कमियां गिना रहे हो, कह रहे हैं 2047 हम विकसित राष्ट्र बना देंगे। कमाल की बात है, ये आपके सामने रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। 31 मार्च को आपने खूब रिजल्ट सुना होगा बच्चों का। पूरे देश की जनता इस गुजराती मोदी को दिल्ली की गद्दी से गुजरात भेजने जा रही है और हरियाणा के लाल केजरीवाल इसको गुजरात भेज रहा है। इसीलिए इसने केजरीवाल को जेल में डाला। अगर इसमें इतना दम होता, हरियाणा के लाल केजरीवाल से चुनाव में तो दो हाथ करके दिखाता। हम मानते हैं भाई, वाकई में गुजरात का मोदी वाकई में बहुत बड़ा महान। जो एक चीज भैया, एक चीज बता रहा हूँ मैं, केजरीवाल जो मर्द होता है ना, वही जल जाता है। आज वो मर्द है। एक दिन मोदी जाएगा फिर ऐसा इलाज होगा, ये क्या होगा? हाँ तो बिल्कुल साफ है। तो आप इस बात के लिए आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी सही तरीके से अंदर गए हैं, सिसोदिया जी सही तरीके से गए हैं, संजय सिंह सही तरीके से गए हैं। जो आदमी आवाज उठा रहा है वो जेल के अंदर जा रहा है। पत्रकार नहीं, प्रवक्ता है बीजेपी का भाई। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? आप, हमें लगता है अभी कुछ देर पहले आपने हमारी बात सुनी नहीं कि मैं भी मोदी का परिवार के साथ साथ कह दो ना कि मैं भी मोदी का पत्रकार। क्यों नहीं कहते हो मोदी का पत्रकार है? भरोसा नहीं है क्या? किसपे? अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? अदालत पे भरोसा है तो, लेकिन न्यायिक प्रणाली जिसके हाथ से कंट्रोल हो रही है। साहब आपने मूवियां नहीं देखी क्या पुरानी? मैं तो मूवियां बहुत देखता था। एक चीज बताओ आप, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या? ये बताइए आप। मैं अभी राजस्थान के भरतपुर जिले की जो नया जिला डीग बना है, उधर कामा तहसील के बोलखड़ा गांव से आया हूँ मैं। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी बैठे हैं, यहाँ मोदी जी बैठे हैं। भ्रष्टाचार उतना ही है। ठेकेदार जो दलाल है ना, वो थाने में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे SDM के पास हो। सरकार कहती है हर घर जल योजना, कुछ नहीं है। लोगों के लिए पानी नहीं है पीने के लिए। जो सरकार यहाँ से इतने कनेक्शन करवाएंगे बिजली के, इतने नल लगवाएंगे, इतने आवास बन जाएंगे, वो किन के लिए? आवास पैसे वालों के लिए। अनुराग ओझा किसके सपोर्ट में है? इंडिया अलायंस। और आप किसके सपोर्ट में? ये बोलना पड़ेगा। जा नहीं पाओगे, घेर रखा है सरकार बदलने के बाद। आपके चचा भी ऐसे घिरे। नहीं सुनो, चचा भी घिरेंगे। भतीजा घिर गया, पहले मेरी बात, भतीजा घिर गया, चचा भी घिर। आप किसके साथ? आप किसके साथ? मैं एक पत्रकार। एक पत्रकार नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं। ऑन कैमरा भारत के नागरिक हैं। पहले आप भारत के नागरिक। बहुत अच्छी बात है। अगर पत्रकारिता इनकी निष्पक्ष हो जाए, इनका वोट अपने लोकतंत्र के हिसाब से हो जाए, दलाली के हिसाब से ना जाए, चमचागिरी के हिसाब से ना जाए, तो भैया बहुत अच्छी बात है। आप किसको वोट देंगे? लेकिन वो तो हम आपको बाद में बाद में क्या बताएंगे? ऑन कैमरा बताइए। ऑन कैमरा अनुराग ओझा ने बोला ना इंडिया अलायंस। अनुराग ओझा पत्रकार नहीं है, सुशील तिवारी पत्रकार है। अरे अच्छा, पहले आप सुशील तिवारी हैं या पत्रकार हैं? नहीं, मैं हूँ सुशील तिवारी। सुशील तिवारी के बाद पत्रकार। भारत के हैं, मंगल ग्रह से हैं? भारत के ही हैं। भारत के हैं। हाँ। आपने वोट डाला होगा 14 में भी, 19 में भी। पहले एक मिनट नहीं, एक मिनट में आप सुनो। कुछ बोल लिया, कुछ बोलिए, इतना ही कह दीजिए मेरा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ। मेरा वोट जो गलत करेगा उसके मैं खिलाफ था, खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। बोलिए जो तानाशाही करता है वो आदमी निकम्मा है। हाँ वो तो है। वो आदमी है नहीं, बोलिए वो आदमी निकम्मा है। वो बिल्कुल निकम्मा का तानाशाही करता है जनता। आप मोदी जी से ये सवाल, जो सवाल आप हमारे लोगों से, हम पब्लिक से करते हैं, आप मोदी जी से क्यों नहीं करते? अरे महाराज, तो मोदी जी मिल कहाँ रहे हैं? पूछने के लिए हिम्मत नहीं है आप लोगों की। अरे कह तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या है? फिर वो बात करते क्या है? वो मन की बात करते हैं। और मन की बात करती करी किससे जाती है? मेहरारू से। और मेहरारू वही है। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। वो प्रशासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब छोटा सा एक सवाल और, कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार या इन सबके साथ है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद थे, उनके ऊपर आरोप लगा था महिला पहलवानों की। वो बीजेपी का प्रवक्ता इसका जवाब देगा। नहीं सुनो, एक मिनट, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। नहीं, अभी फाइनल नहीं, लिस्ट नहीं आई। अभी नहीं दिया गया। नहीं आई। 3 बार लिस्ट आ चुकी है। आगे भ्रष्टाचारी को टिकट दे, क्या कहें? अगर उनको नहीं देंगे तो उनकी मेहरारू को देंगे, उनकी मेहरारू को नहीं देंगे उनके बेटे को देंगे। एक मिनट दी जाएगी महाराज। आप बीजेपी है। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं,
ब्रिजभूषण जी को टिकट मिलेगा। सुनिए, ब्रिजभूषण जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, मतलब देगी। ब्रिजभूषण को टिकट मिलेगा 1001% बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला विरोधी हैं।